हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉस एंड मी, एपिसोड नंबर 6। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शान जो है अब ऑफिशियली एम्प्लॉय बन जाती है विन ग्रुप की। दिखाया जाता है कि शान को इमीडिएटली एक टेक्स्ट मैसेज आता है फैंग की तरफ से, जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशन किया होता है विन ग्रुप का ऑफिशियल एम्प्लॉय बनने के लिए। तो शान को यकीन नहीं होता, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती ये फैक्ट कि फैंग उसकी तरफ इतना नाइस है। तो उसे बहुत ही सस्पिशियस फील होता है और वो सोचती है ये पक्का उसके बॉस की कोई नई ट्रिक है जो कि उसे दोबारा ऑफिस में बुलाना चाहते हैं और उससे खाना पिक कराना चाहते हैं। दिखाया जाता है कि शान जो है अब वो जो उसकी रूड एम्प्लॉय होती है उसे कन्फ्रंट करती है और उससे कहती है कि अब वो ऑफिशियल एम्प्लॉय है विन ग्रुप की, और साथ ही में उसे बताती है कि जो उसे ये जॉब मिला है वो उसके अपने काम की वजह से मिला है, ना कि किसी कनेक्शन की वजह से। दिखाया जाता है जो रूड को वर्कर होती है उसकी तरफ वो अभी भी रूड ही रहती है। लकीली वहाँ पर ज़ैंक्यू आ जाता है उसे रेस्क्यू करने के लिए। जैसे ही वो शान को कॉन्ग्रेचुलेट करता है ऑफिशियल एम्प्लॉय बनने के लिए, वो उसे एक टेस्ट वर्जन देता है कंपनी की ऐप का उसे ट्राई करने के लिए, क्योंकि उसी ने उसकी हेल्प की थी एक न्यू आइडिया बिल्ड करने के लिए लास्ट टाइम पे। तो शान को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही थ्रिल नज़र आती है, क्योंकि सिर्फ उसने वो ऐप जो है सिर्फ उसे ही दी होती है टेस्ट करने के लिए। दिखाया जाता है कि शान उसे ऑफ़र करती है कि वो उसके लिए कॉफ़ी ले आती है, वरना वो अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। दिखाया जाता है कि शान तूफान से चैट कर रही होती है। तभी दिखाया जाता है उसके कुछ कोवर्कर्स जो होते हैं वो कोने में खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में जो शान है वो किसके ज़्यादा करीब है, फैंग के या फिर ज़ैंक्वी के। दिखाया जाता है कि शान उनकी बात को डिनाई करती है, लेकिन जो उसके कोवर्कर होते हैं वो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन उससे पूछते रहते हैं और उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस की बरसात कर देते हैं। तो दिखाया जाता है तूफान जो है वो स्टेप अप करता है उसके लिए और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि जो शान है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। दिखाया जाता है कि ज़ैंक्यू जो है वो किचन में पहुंच जाता है एग्जैक्ट मोमेंट पे जब तूफान जो होता है वो अपनी बात कह रहा होता है। शान जो होती है वो अपने हेड को शेक करती है कि नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो दिखाया जाता है ज़ैंक्यू सारे के सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किचन में खड़े होते हैं उन्हें बताते हैं कि उसकी बॉस की कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ज़ैंक्वी जो है वो जितने भी लोग किचन में खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं कि सारी की सारी थिंग्स जो हैं वो क्लियर अप करें शान के लिए। उन्हें बताता है कि उसकी कोई भी रिलेशन नहीं है फैंग से, और साथ ही कहता है अगर उसकी होती भी तो ये उनके बिजनेस की काम की चीज़ नहीं है। दिखाया जाता है कि उनके बॉस को इतनी सारी चीज़ें उनको बताते हुए भी वो लोग चुप नहीं होते हैं और शान के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। दिखाया जाता है शान वहाँ से चुपके से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी के जूतों के ऊपर चढ़ जाती है। दिखाया जाता है वो और कोई नहीं फैंग होता है। दिखाया जाता है फैंग शान को हेल्प करता है और उसे कहता है कि उसके ऑफिस में उसे फॉलो करे। दिखाया जाता है कि फैंग उसे रिफ्यूज़ करता है कि उसके साथ वो सेम एलिवेटर में ना जाए, बल्कि उसके जाने के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें आए। दिखाया जाता है कि शान जैसे ही ऑफिस में जाती है तो सेक्रेटरी उसे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लैड है कि वो दोबारा यहाँ पर लंच करने आई, और साथ ही उसे बताती है कि फैंग जो है वो बहुत ही बुरे मूड में है जब से उसने उसके साथ खाना खाना बंद कर दिया है। इस बात को सुनने के बाद शान जो है ऑफिस में जाती है और उसे सेक्रेटरी की भी बात याद आ रही होती है कि आज का जो दिन है वो उसके लिए बहुत ही सैड दिन है। तो दिखाया जाता है शान जो होती है वो फैंग को चीयर अप करती है और उसकी हेल्प करती है वो सारे के सारे फूड को पिकअप करने में जो उसे पसंद नहीं होता, और साथ में वो उसे बताती है कि वो उसका लास्ट टाइम है कि वो इस तरह का काम उसके लिए करेगी, और साथ ही कहती है कि अगर उसे एक सर्टेन टाइप का फूड पसंद नहीं है
तो अपने घर में शेफ्स को बताए इस चीज़ के बारे में। दिखाया जाता है फैंग फैंग बहुत ही थ्रिल नज़र आता है जब शानशान उसके साथ लंच करती है। तो फैंग फैंग उससे कैजुअली पूछता है कि तूफान जो है क्या वो असलियत में उसका बॉयफ्रेंड है। तो वहीं शानशान उसे बताती है कि तूफान ने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि वो उन नॉइज़ी को वर्कर्स को रोकना चाहता था ताकि वो उसके बारे में गॉसिप ना कर सके। तो वहीं फैंग फैंग उसके बारे में पूछता है कि उसकी गॉसिप किसके बारे में हो रही थी। तो वहीं शानशान बताती है कि वो ज़ैंक्वे था और वो नहीं था। एकदम से दिखाया जाता है कि फैंग फैंग को खाना अच्छा नहीं लगता है। दिखाया जाता है कि शानशान घर पे लुई और उसकी रूममेट को बताती है कि आज आखिर काम पे क्या हुआ। तो लुई उसे बताती है कि उसे इमीडिएटली ज़ैंक्यू को टेक्स्ट मैसेज कर देना चाहिए कि कहीं वो ये ना बिलीव करे कि तूफान जो है वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो जैसे ही वो ऐसा कर पाती, शानशान जो है उसको एक मैसेज आता है, एक ईमेल आता है जिसमें न्यू रूल लिखा होता है कंपनी ने, जिसमें ये लिखा होता है कि कंपनी में रोक लगा दी गई है ऑफिस रोमांस के लिए। ये सब इसीलिए हुआ था, क्लियरली इससे यही पता चलता है कि जो किचन में पूरा का पूरा ड्रामा हुआ था थोड़ी देर पहले। दिखाया जाता है कि ज़ैंक्वे और फैंग फैंग जो है वो बास्केटबॉल कोर्ट में नज़र आते हैं, जहाँ पर ज़ैंक्वे को भी सेम ईमेल आती है। तो ज़ैंक्वे ऑब्वियसली कनेक्शन बना देता है कि फैंग फैंग ने रैंडमली ये रूल बनाया है क्योंकि उसे लगता है कि तूफान जो है वो शानशान का बॉयफ्रेंड है। तो वहीं दिखाया जाता है कि फैंग फैंग कहता है तूफान को तो भूल ही जाओ, उसने जो र्यूमर सुना है वो शानशान और ज़ैंक्वे के बारे में है। तो ज़ैंक्वे हंसने लगता है और वो कहता है कि जो र्यूमर्स थे वो फैंग फैंग और शानशान के बारे में थे। वहीं ज़ैंक्वे फैंग फैंग को बताता है कि उसे और भी ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा शानशान को परस्यू करने में, वरना कोई तूफान जैसा उसे चुरा ले जाएगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शानशान सोच रही होती है कि क्या उसे ज़ैंक्वे को इनविटेशन देना चाहिए जो कि उसने और उसके रूममेट्स ने क्रिसमस पार्टी के लिए रखा होता है। दिखाया जाता है कि वो जैसे ही चेयर पे बैठती है वैसे ही उसके सुपर अनोइंग कोवर्कर आ जाते हैं और उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं कि आखिर बॉस ने ये रूल क्यों इम्प्लीमेंट किया है, क्या उसके और बॉस के बीच में लड़ाई हो गई है। और साथ में वो उसे बेग करते हैं कि वो उस न्यू रूल के बारे में बॉस से बात करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके पास कोई चांस ही नहीं रह जाएगा अपने लिए बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ढूंढने का इस विन ग्रुप में। दिखाया जाता है अपने पेयर्स के थ्रू प्रेशर करने पे शानशान जो है वो एग्री कर जाती है कि वो फैंग फैंग से इस रूल के बारे में ज़रूर पूछेगी। दिखाया जाता है कि शानशान फाइनली कुछ करेज गैदर अप करती है और फैंग फैंग से इस डेटिंग रूल के बारे में पूछने को जाती है। तो दिखाया जाता है कि फैंग फैंग की सेक्रेटरी उसे बताती है कि वो और ज़ैंक्वे जो है दोनों ही कोरिया गए हैं काम के सिलसिले में। तो दिखाया जाता है शानशान जो होती है वो डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसको अब चांस ही नहीं मिलता कि वो ज़ैंक्वे को अपनी पार्टी में इनवाइट कर सके। दिखाया जाता है कि जैसे ही शानशान वहाँ से जाती है तो फैंग फैंग जो है वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है कुछ कोरियन कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगने को। तो तभी सेक्रेटरी उसे बताती है कि शानशान जो थी वो उसे ढूंढ रही थी क्योंकि वो उसके बारे में सोच रही थी। तो फैंग फैंग ये सुन के स्पीचलेस हो जाता है जैसे ही वो अपनी सेक्रेटरी की बातें सुनता है। तो वहीं दिखाया जाता है शानशान ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं होता, वो सेक्रेटरी के सामने होती है और वो एम्बैरेसमेंट से वहाँ से अपना चेहरा कवर करके भाग जाती है। दिखाया जाता है पार्टी वाले दिन शानशान जो होती है वो काफ़ी लेट काम करती है क्योंकि वो अपने कोवर्कर का भी एक्स्ट्रा काम कर रही होती है क्योंकि उन्हें भी पार्टीज़ में जाना होता है। दिखाया जाता है जब वो घर वापस जाने वाली होती है तो कोइंसिडेंटली वो फैंगवी की बुक स्टोर के बाहर रुकती है। दिखाया जाता है कि फैंगवी शानशान को अपने साथ ले जाती है और उससे अपने भाई के बारे में बात करती है और उसे कहती है कि वो फैंग फैंग को इग्नोर ना करे तूफान की वजह से। शानशान ये सुन के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि फैंगवी जो है उसको सब कुछ पता है, इवन दो वो विन ग्रुप में काम भी नहीं करती है। तो वहीं शानशान उसे बताती है कि तूफान जो है उसका बॉयफ्रेंड नहीं है
दिखाया जाता है फाइनली वो अपने घर में पहुंच जाती है पार्टी के लिए, जहां पर शान को ल्यूई दिखती है जो कि उसके डोर स्टेप पे बैठी होती है। दिखाया जाता है कि जो ल्यूई होती है वो रिलक्टेंट होती है अपने बॉयफ्रेंड को क्रिसमस पार्टी में इनवाइट करने के लिए, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनकी रिलेशनशिप ब्रेकिंग अप पर पहुंच जाती है और दिखाया जाता है वो दोनों आपस में बास्केटबॉल में बात करते हैं। लुई जो है वो शान को अपना डिसीजन बताती है कि वो ब्रेकअप करना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो वहीं शान भी शेयर करती है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। वो कहती है वो भी बहुत दुखी है क्योंकि उसने कुछ र्यूमर्स सुने हैं ज़ैंक्वी जो है वो किसी कोरियन सेलिब्रिटी को डेट कर रहा है, और कहती है वो तो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो अपना माइंड बना लेती है। वो कहती है वो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी और वो कहती है वो इंस्टेड अपने काम पे फोकस करेगी आज से। और वो कहती है वो ये डिक्लेयर करती है कि वो ओवर हो चुकी है अपने क्रश ज़ैंक्वी से। इसी के साथ एपिसोड 6 की समाप्ति होती है।